कल दीपिका पादुकोण गई थी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने के लिए। दीपिका पादुकोण कौन है? खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा। तो आ गए आप? नहीं। तो आज की वीडियो है सुब्रमण्यम स्वामी ठग लाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूंगा यार, आप लोग बहुत ही गजब का सपोर्ट दिखा रहे हो आजकल, मानना पड़ेगा। और यार एक आदमी को शाउट आउट भी देना चाहूंगा, इस बंदे ने 100 कमेंट्स खुद किए हैं। मतलब इसने 1 से लेके 100 तक गिनती लिखी है भाई। तो यार इससे कुछ इंस्पायर हो, कुछ भी कमेंट करो, कमेंट बॉक्स भर दो। तो यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सबको नमस्कार, जय महाकाल। पहले तो ये सुनो है कि ये जो हेरल्ड का केस है जी, आपने इसलिए किया है कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को परेशान किया जाए? उन्होंने अपराध किया तो मेरा कर्तव्य है कि उनको परेशान नहीं परंतु उनको आराम दें, जेल में बैठा करके। तेरा बाप आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं तो पूछ रहा हूँ आपके मन की इच्छा क्या है? मेरे मन की इच्छा है कि हम शांत रहे, सुखी रहे। देखिए आपके चेहरे को देखकर नहीं लगता निराशा है, क्योंकि लोग तो ये पूछना चाहते हैं कि 75 साल की उम्र में भी इतने जवान दिखते हैं, चेहरे पर लाली है, इसका राज क्या है? इसका राज है एक ही कि मेरे दिल में, मेरे शरीर में कोई टेंशन नहीं है, मैं दूसरे को टेंशन देता हूँ। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले औसम मौसम कुछ। तेरा अब तो आपको तो चली होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कितने सैवेज है। एक तरीके से हम उन्हें रोस्टर भी कह सकते हैं। कैसा? पहले तो ये सुनो। ठीक है, बताता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी न तो एमपी हैं, न किसी बॉर्डर स्टेट से आते हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, न किसी आतंकवादी संगठन से उनको खतरा है, फिर भी उनको सिक्योरिटी दी और उनको लुटेन जोन में बंगला भी दे दिया। खतरा है नहीं है मैं नहीं जानता, ये तो होम मिनिस्ट्री जानती है। लेकिन प्रियंका गांधी को दिया घर लोडी एस्टेट में, वो तो मैं तो कम से कम PhD हूँ, प्रोफेसर हूँ, वो तो स्कूल भी पास नहीं की। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले औसम। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं देख रहा था, वो तो मानते हैं कि ये मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे खिलाफ 6 महीने में जांच कराइए, दोषी पाऊं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। अब दोषी पाएंगे तो अवश्य हमारे कानून के अनुसार उनको जेल जाना होगा। ये कोई कृपा नहीं कर रहे हैं कि दोषी पाएंगे तो मुझे जेल भेज दीजिए। इनको, ये अनपढ़ आदमी है, मानना पड़ेगा। ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कानून कुछ पता नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुनाई नहीं दे रहा। स्टेटमेंट देते वो प्रोवोकेटिव है। आपने कहा कि 3 मंदिर हमें दे दो, मथुरा, काशी और अयोध्या, और अपनी 39,997 मस्जिदें ले लो। हाँ क्या मतलब? हाँ, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है कि 40,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए थे, उसका लिस्ट है। और मैंने सोचा कि रामायण महाभारत पढ़ने के बाद कि कृष्ण भगवान ने एक बार दुर्योधन के पास कहा कि देखो राजधानी तुम रख लो परंतु 5 गांव दे दो, और दुर्योधन ने माना नहीं, तो महाभारत युद्ध हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि मुसलमान दुर्योधन ना बने परंतु शरीफ लोग बन करके। ठीक है यार, चलो अब देखते हैं कि कैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी डिस्ट्रॉय कर देते हैं रिपोर्टर्स को, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो यार अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए ठग लाइफ वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो पूरी देखना। You're not going to tell me? No, because I don't trust you. What do you mean don't trust me? Who am I going to tell? You are not a person to be trusted with what I know. I said the same thing to you and National Herald, or you have forgotten. But tell me something. Are you scared I will reveal your secrets? No, I am not scared of you. You're nobody. सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वही होगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए तो? देखो, एक समस्या है कि आप तथ्य नहीं जानते। 90 कोई बात नहीं, पत्रकारों को तथ्य जानना ही ना जानना ही ठीक होता है। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव भी होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव भी होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है
और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति। नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मेरे देखिए ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। तो ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी रोस्ट करेंगे राहुल गांधी एक अपने पप्पू जी को और दिग्विजय सिंह को। तो बिना टाइम वेस्ट करे ठग लाइव लगा ही देता हूँ। दिग्विजय सिंह का बयान हमने देखा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब चाहे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, वो दिग्विजय का तो उसको मैं बुद्धू नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसका दिमाग टेढ़ा है, तो इसलिए। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। हाँ, बाबा रामदेव को बहुत मानता हूँ, बहुत ज्ञानी हैं और उन्होंने हमारे देश को योगा के लिए विदेशों में चमकाया है और इतने कर्मयोगी हैं कि मैं समझता हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व करता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ। लेकिन दिग्विजय सिंह तो ये कहते हैं कि वो बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह आदमी कम है, जानवर ज्यादा है। और सुन, सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन बात अभी है? आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, तो वो राक्षसी है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपका कोई आप पहचान दे तो मैं क्या करूँ? मानना पड़ेगा। Describing the Rama Setu to the court judges, it came in the papers. Karunanidhi addressed a meeting and said, "What is this Swami saying? Rama Setu. Rama built it. Is he an engineer? Which engineering college he went to?" Next day he fell ill. So he had to be admitted to hospital. The hospital's name is Ramachandra Medical Hospital. तो दिस वाज इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वाज इट। भारत में जय वंदे मातरम, जय श्री राम।